10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाँ जी बच्चे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चल रही है आपकी तैयारी? कैसी तरह चल रही है? अच्छी चल रही है? करें। आज का अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट करना था। मुझे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस बताया था। क्या बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सर आज की क्लास में हमारा टॉपिक क्या रहेगा? बच्चे आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब सर मैं चेक कर लूं वीडियो क्वालिटी सही है क्या? साफ दिखाई दे रहा है? सही है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। सर मैंने आपसे बताया था कि जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्या बताया मैंने आपको? जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? सेम। आपने वीडियो देखी? आप मुझे बोल के जवाब दीजिए। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए। सर अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपका सेम है तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ कंडीशन रही होगी। फॉर एग्जांपल बच्चे मैं आपके पास दो मैट्रिक्स लिखता हूं। मैंने बोला एक मैट्रिक्स ए है एंड दूसरी मैट्रिक्स आपके पास बी है एंड मैंने बोला आपने इन दोनों की क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है जी? आपने मल्टीप्लाई करनी है। तो कंडीशन क्या होगी मल्टीप्लिकेशन के लिए? यानी कंडीशन क्या होगी आपकी? फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ए की बात करता हूं, मैंने इसकी मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स बी से, तो इसका ऑर्डर मैंने m इंटू एन मान लिया, m क्रॉस n। तो n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू होने चाहिए बच्चे किसके? तो इसका ऑर्डर क्या होगा? n क्रॉस p, यानी कि नंबर ऑफ रोज। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? सर मतलब आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू होंगे किसके? इसके नंबर ऑफ रोज के। मैं फिर से समझा रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए ध्यान से। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू होने चाहिए नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। सर मतलब मैंने बोला आपके पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। मैंने बोला एक मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 5 है। तो क्या इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीपल पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल है। सर कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल है? इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। आप समझे मेरी बात को? मैंने बोला ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है एंड बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 5 है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सर क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है? बच्चे इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो अपना क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो पाता, जिस वजह से हम इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपस में नहीं कर सकते। आप समझे या नहीं समझे इतनी मेरी बात को? समझ गए आप अच्छे से? सर कैसे क्या करना है वो सब तो मैं आपको बताऊंगा ही। फर्स्ट वन अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसको मैं रफ कर दूं अभी एक बार। फॉर एग्जाम्पल बच्चे एक मिनट, हाँ जी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बता रहा था। सर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम मैंने ए रखा, जिसका नाम क्या बोला मैंने आपसे? ए। सर ए एक मैट्रिक्स है जो इसका ऑर्डर जो है वो है, मैंने जूम कर लिया 2 क्रॉस। सर इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। एक मैट्रिक्स हमारे पास दूसरी है बी। सर इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 5 है। सर मैंने मान लिया इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आपकी जो एक मैट्रिक्स आई वो आई। तो बच्चे इस सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये।
आप मेरी बात को सुनिए सर, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है या नहीं है? पहली बात तो ये कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है, कोई डाउट यहाँ तक। दूसरी चीज सर, जो बच गया वो आपका ऑर्डर होगा, मतलब ये दोनों तो आपके सेम हो गए। अगर ये दोनों सेम है तो सर हमारा ऑर्डर क्या होगा? जो आपके पास बच गया यानी इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 5। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? मैंने आपसे क्या बोला फर्स्ट पार्ट में कि सर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 5 है, एंड सी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 5 है। तो इसका ऑर्डर आप सी का ऑर्डर क्या आएगा? 2 क्रॉस 5। सेकंड पार्ट में मैंने बोला ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमें नहीं पता, डन। और सी एक मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई करने पे आई इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3, डन। तो आपने बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है क्या होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ सर? मतलब देखो मैंने आपसे क्या बताया था, मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है? व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू किसके हो? नंबर ऑफ रोज के। तो मतलब सर यहाँ पर तो 1 आएगा या नहीं आएगा? अब सर ये दोनों तो सेम और ये दोनों मिलके आपस में क्या बनाते हैं? जो मैट्रिक्स आपके पास आई उसका ऑर्डर। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो सर इन दोनों ने मिलके देखो, यहाँ से यहाँ पे तो 1 आ गया, तो यहाँ पर भी कुछ आता होगा, और ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे सर? यहाँ वाला ऑर्डर बनाएंगे। सर ये 2 तो ये रहा सेम है, तो यहाँ पर कौन आया होगा? यहाँ पर कौन आया होगा? 3। इतने बात में कोई डाउट है तो बोलो, है क्या? नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आपको? मैंने बोला नंबर 3 सर ए एक मैट्रिक्स है आपके पास, क्रॉस बी एक मैट्रिक्स है आपके पास, और इनको मल्टीप्लाई करने पर सी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 5 है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 5 है। सर आप मुझे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। बच्चे बेसिक बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए। देखो मैं जब किसी भी चैप्टर को शुरू करता हूं तो मैं उसके बेसिक पे पूरा जोर देता हूं, ताकि जब मैं उस चैप्टर को करूं तो आपको ये महसूस हो कि हाँ इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है। समझ रहे हो? तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? सर अभी आपने बताया था ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हमने बताना है तो इसके क्रॉस में यहाँ पर भी कुछ आया होगा। सर ये दोनों सेम होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पर भी क्या आया होगा? 3 आया होगा। सर ये दोनों आपस में मिलके हमारी जो नई मैट्रिक्स बन के आती है उसका ऑर्डर डिसाइड करते हैं। 2 क्रॉस 5 है तो सर यहाँ पर 5 रहा होगा, तो यहाँ पर क्या आया होगा? 2 आया होगा। आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इतना काम समझ में आ रहा है आपको? यस और नो आ रहा है? बिल्कुल। रफ कर दें इसको? कर दीजिए सर। आप नोट कर लीजिए बच्चे, आप नोट्स साथ के साथ बनाते चलिए अपने। देखिए मैं आपको सारे लेक्चर रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि जब आप इन्हें अटेंड करें तो आप एज एन कंप्लीट प्रोग्राम की तरह से अटेंड करें, मतलब सीरीज वाइज। डन सर। थर्ड मैंने आपको बताया, मैं फोर्थ आपके पास लिख रहा हूँ। मैंने बोला आपके पास ए एक मैट्रिक्स है। मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया सर, क्या? नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, और मैं इसी के बेस पे आपके जो डाउट है मन में उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। क्रॉस बी एक मैट्रिक्स है। मैंने बोला इसका ऑर्डर 2 क्रॉस x है, इसका ऑर्डर y, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस y है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इज इक्वल टू आपके पास सी एक मैट्रिक्स आ गई। कोई डाउट यहाँ तक? आपके पास क्या आ गई? सी एक मैट्रिक्स आ गई, और जो इसका ऑर्डर है वो z क्रॉस 1 है। इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? z क्रॉस 1 है। तो आप मुझे बताइए फाइंड x क्या होगा, y क्या होगा, z क्या होगा? ये मेरा क्वेश्चन आपसे। डन सर। ये A मैट्रिक्स है, क्रॉस है, ये B मैट्रिक्स है, इक्वल टू C है,
सर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस x है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस y है, इसका ऑर्डर z क्रॉस 1 है। यही मैंने आपको बताया। सर ये दोनों तो सेम होते हैं या नहीं होते? ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो मतलब x इक्वल टू कितना आ गया? 3। कोई डाउट? सर ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? नई मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो मतलब सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर z है, तो मैं कह सकता हूँ जो ऑर्डर 2 क्रॉस y होगा वो ऑर्डर किसके इक्वल होगा? z क्रॉस 1 के। तो z की वैल्यू क्या आ गई? 2 और y की वैल्यू क्या आ गई? 1। मतलब सर x इक्वल टू कितना आया? 3, y इक्वल टू कितना आया? 1 और z इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। कोई डाउट है क्या बच्चे इस क्वेश्चन में? यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो बोलिए। है क्या? नहीं है? अच्छी बात है, कर दे रहा इसको। सर उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी एडिशन में कि a प्लस बी ऑलवेज इक्वल होता है b प्लस a के। यही पढ़ा था हमने, और इसी को हमने एक नाम दिया था कम्यूटेटिव। ये एडिशन में हमने देखा था। सर हम अब एडिशन की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। बच्चे इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that multiplication is commutative। सर कुछ समझ में नहीं आया? ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका ए बी इक्वल हो किसके? बी ए के। सर कैसे हो सकता है ए बी एग्जिस्ट करता हो, बी ए एग्जिस्ट ना करता हो? सर कुछ बात समझ में नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं? देखिए आप मेरी बात को समझिए। मैं आपसे क्या समझाना चाहता हूँ? मैंने बोला मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2, मेरे पास बी एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 4। तो मेरे पास दोनों की मल्टीप्लाई करके मैंने मान लिया क्या आ गया? बी। क्या आ गया? ए बी। तो इस ए बी का ऑर्डर क्या होगा आप मुझे बता सकते हैं? सर ये दोनों तो सेम हो गए, तो यहां से ऑर्डर कितना आया? 3 क्रॉस 4। क्लियर दिखाई दे रहा? ज्यादा छोटे अक्षर तो नहीं लिख रहा मैं। इस ए बी का ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 4। मैंने इनको रिवर्स कर दिया। सर मैंने बी पहले लिखा, तो क्या है बी का ऑर्डर? 2 क्रॉस 4 है। मैंने फिर ए बाद में लिखा, इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2 है। तो बच्चे यहाँ पर बी ए आना चाहिए, बट क्या इनकी मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करती है? क्या इनकी मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करती है? सर मल्टीप्लाई की कंडीशन थी नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, बट ये तो इक्वल नहीं आए। और अगर इक्वल ही नहीं आए तो हम क्या लिखेंगे? नॉट एग्जिस्ट। मतलब सर इस सिचुएशन में इनकी मल्टीप्लाई ही आपस में एग्जिस्ट नहीं करती, तो इक्वल कहां से होंगे? समझ रहे हो? यानी कि सर यहाँ पर कोई नेसेसरी नहीं है कि जो ए बी है वो इक्वल हो बी ए के। हो भी सकता है और नहीं भी। ए बी नॉट इक्वल टू बी। सर ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं है। आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया? मैं अभी आपको इसकी प्रॉपर्टीज करवा रहा हूं। आपको फर्स्ट समझ में आ गया? प्रॉपर्टीज नंबर 1 डन। आप नोट कीजिए इसे जल्दी से। नंबर 2, प्रॉपर्टीज नंबर 2। सर जब हमने एडिशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सर इसमें यहाँ ब्रैकेट, इसमें यहाँ ब्रैकेट, और इसी को हमने नाम दिया था एसोसिएटिव।
यस सर, ये बिल्कुल एग्जिस्ट करती है आपकी, मतलब सर आपका ए बी सी ऑलवेज इक्वल होगा ए बी सी, चाहे आप इनकी मल्टीप्लाई पहले करें चाहे आप इनकी मल्टीप्लाई पहले करें। सो वी कैन से मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। समझे आप या नहीं समझे मेरी बात? थर्ड केस, प्रॉपर्टी नंबर 3, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसके इनटू में लिखे हुए हैं बी मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स। तो बच्चे आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब सर ए की बी से आप करेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा, और ए की सी से करेंगे तो क्या आएगा, ए सी आएगा। और इसी को नाम दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कोई डाउट यहां तक? नहीं। आप क्वेश्चन करेंगे इनके बेस पे। क्वेश्चन नंबर 4, सर आप किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे। मैंने क्या बताया आपको, आप किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करते हैं तो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ। सर मतलब अगर आप ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगी, ए के इक्वल आएगी, और इसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सर ऐसा एडिशन में भी था क्या? बिल्कुल था बच्चे। उसमें क्या होता है, ए प्लस अगर आप जीरो मैट्रिक्स करेंगे तो वो ए के इक्वल आएगी, ये होता है ना। सर इसमें क्या होगा कि अगर आप मैट्रिक्स में ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगी, आपकी उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। कोई डाउट यहां तक? बच्चे फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी मेरी तरफ से एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सर आपने मैथ्स में आपने पढ़ा है कि अगर आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई जीरो से करें तभी वो जीरो आएगा। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? पढ़ा है आपने। सर इसके अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, मैंने क्या बोला, मान लो ए बी इज इक्वल टू 0 आ गया, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने क्या बोला, आपकी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट A और B will be 0, would be 0। सर मतलब अगर A B इक्वल टू 0 है तो ऐसा हो भी सकता है, मैथ्स तो ये कहते हैं या तो A 0 होगा या B 0 होगा या नहीं होगा। बट मैट्रिक्स में ऐसी कोई थ्योरम नहीं है। आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि A नॉट इक्वल टू 0 हो एंड B भी नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब सर कोई जरूरी नहीं है, आपकी A मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं है, B मैट्रिक्स भी आपकी 0 मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल आ रही है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है। ऐसा मैट्रिक्स में होता है। समझे आप मेरी बात? नोट करें आप जल्दी से, फिर मैं आपको एग्जांपल्स करवाने शुरू करता हूं इसके बेस पे। मैं एक चीज और बताता हूं आपको छोटी सी। मुझे ना जब तक मतलब मैं बच्चे को अच्छी तरह समझा नहीं दूं ना, मुझे मजा नहीं आता। भले ही आप YouTube पे देख रहे हैं, भी आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए मैं आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं होने दूंगा। आप जो देख रहे हैं वो आपको अच्छे तरीके से आपके माइंड में आएगा। रफ कर दूं नहीं, आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पोस्ट कर दीजिए। सर जनरली हम ये मान के चलते हैं
इसको हम एज्यूम नहीं करते जनरली, तो हम किसको मान के चलेंगे, इसे, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ केसेस में ये इक्वल नहीं होता। सर अगर मैं यहाँ पर अब आपसे पूछूं मैं a प्लस बी का फॉर्मूला होल स्क्वायर, बच्चे बताना जल्दी, आप बताओ, हाँ आप ही जल्दी बोलो, क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है नहीं होता? सर बिल्कुल यही होता है, बट मैट्रिसेस क्या कहती है, नहीं होता। जब आप करें, अब मैं आपको प्रूफ ही देता हूं इसका, आप सुनो मेरी बात। सर कैसे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए बी की मल्टीप्लाई करें हम किससे, ए बी से, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई करें किससे, ए प्लस बी से, और इसका मतलब क्या हुआ, आप ए की मल्टीप्लाई करो किससे, ए प्लस बी से, और प्लस बी की आप मल्टीप्लाई करो किससे, ए प्लस बी से। सर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पढ़ा था, ए से ए करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर, प्लस ए की बी से करेंगे क्या आएगा, ए बी, प्लस बी की ए से करेंगे क्या आएगा, बी ए, प्लस बी की बी से करेंगे क्या आएगा, बी सी। आप समझे या नहीं समझे? तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। सर हम जब नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर हम इनको ऐड कर देते हैं, क्योंकि a b इक्वल टू बी ए, बट इसने क्या बोला, सर ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, a b इक्वल टू बी यही आई, तो इसलिए आप इनको अलग अलग लिखेंगे। आप समझे या नहीं समझे? समझ गए? इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट। सर अगर मैं आपसे कहूं ए बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब आप क्या करेंगे, सर हम करेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो सर a स्क्वायर आ गया, माइनस ए बी आ गया, माइनस बी ए आ गया, और प्लस बी स्क्वायर आ गया। आप समझे या नहीं समझे? समझ रहे हैं आप? मैंने बोला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने क्या बोला आपसे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सर क्या होगा इसमें, आप a की मल्टीप्लाई a से करेंगे, मैं करके लिख देता हूं पहले, a इंटू ए माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस बी। सर a की मल्टीप्लाई a से की तो क्या आया, a स्क्वायर, a की मल्टीप्लाई b से की तो क्या आया, माइनस ए बी, b की मल्टीप्लाई a से की तो क्या आया, बी ए, बी ए, और अगर आप b की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर। ये आपका रूल हो गया इसका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। आप समझे या नहीं समझे बच्चे? वहीं पर अगर उसी को मैं आगे पीछे लिख दूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो सर क्या कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आप देखिए a की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमने, a प्लस बी से, प्लस सॉरी माइनस b की मल्टीप्लाई हमने किससे करनी है, a प्लस बी से, तो a की a से a स्क्वायर प्लस a की b से करेंगे क्या आएगा, ए बी माइनस बी ए, और माइनस क्या आ गया, बी स्क्वायर। सर ये आपका आइडेंटिटी तैयार। अब देखो यहाँ पर ए बी प्लस का है और वहां पर ए बी किसका है, माइनस का है। यहाँ पर ए बी बी ए नेगेटिव है और यहाँ पर बी ए क्या है, पॉजिटिव है। आप समझ गए मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? आपको समझ में आया होगा। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, 1 मिनट का टाइम आपके पास, फिर मैं रफ कर दूंगा इसे। कर दे रफ।
सर अब मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल की हेल्प लेना चाहूंगा। एग्जांपल नंबर 12 बच्चे आपकी बुक से। अब हम सीख रहे हैं हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस हमने करनी कैसे। मैंने इसने बोला फाइंड ए बी, फाइंड ए बी मतलब आपने ए बी के मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई निकालना है। कहता है सर ए आपका किसके इक्वल है? 6 9 2 3 एंड बी मैट्रिसेस आपकी किसके इक्वल है? 2 3 2 6 0 और यहां पर है आपके पास 7 9 8। मैं खुद से भी एग्जांपल बना सकता हूं, ऐसे कोई बात नहीं, बट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं ताकि मैं आपको समझ में भी आ जाए और मेरा जो काम मैंने करवाना वो भी हो जाए। सर सबसे पहले सर आप चेक करो ये एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? आप मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। सर मैंने ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है किससे? बी मैट्रिक्स से। तो मेरे पास यहाँ पर कोई तीसरी मैट्रिक्स बन के आएगी, मैंने मान लिया ए बी। डन। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। तो क्या आप मुझे इसका ऑर्डर बता सकते हैं क्या होगा? सर ये तो सेम होते हैं और जो बच गया वो ऑर्डर किसका बनता है? नेक्स्ट मैट्रिक्स का। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर होगा। आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब सर मैं अगर मल्टीप्लाई इनकी परफॉर्म करता हूं 6 9 2 3, मैंने इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है किससे? 2 7 6 9 एंड 0 8। तो यहाँ पर मेरे पास जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो किस ऑर्डर की बन के आएगी? 2 क्रॉस 3 की। मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 और ये मेरे पास क्या आ गई? कॉलम नंबर 3। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात? सर मल्टीप्लाई करनी कैसे? बच्चे आप मल्टीप्लाई हमेशा कुछ यूं करेंगे, इस तरफ से रो चली, इधर से कॉलम चलेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आप नहीं समझे, मैं फिर बता रहा हूं आपको। देखिए सर ये रही, यहाँ पर चाहे एक एलिमेंट बैठा हो, चाहे 2 बैठे हो और ये तीसरा एलिमेंट। सर यहाँ पर आप कॉलम पे चलेंगे, ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। बच्चे 1 वाला भिड़ेगा 1 से, 2 वाला भिड़ेगा 2 से और 3 वाला भिड़ेगा 3 से। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझे होंगे, आप समझिए। सर ये को रो 1 है, ये कॉलम 1 है, तो 6 किससे जाएगा? 2 से, यानी 6 × प्लस 9 किसके साथ जाएगा? इसके साथ। आप और इजी समझाने के लिए आप इसको ऐसे बना सकते हैं 7, रूल 7 भी आप बोल सकते हैं, यानी इसके इससे इसके इससे। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? और बीच में क्या आएगा? प्लस। तो यानी कि 9 के साथ में कौन आ गया? 7। सर अगर मैं इसको और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं तो कुछ ऐसे, यानी 6 की मल्टीप्लाई किससे? 6 से, प्लस 9 की मल्टीप्लाई किससे? 9 से। कोई डाउट यहाँ तक? सर अगर इसे और आगे लेके जाऊं तो ये यहाँ चला जाएगा। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? यानी 6 की मल्टीप्लाई किससे? 0 से, प्लस 9 की मल्टीप्लाई किससे? 8 से। कोई डाउट है क्या आपको यहाँ तक? सर फर्स्ट रो का काम खत्म हुआ, अब किसकी बारी? रो सेकेंड। सर 2 की मल्टीप्लाई इधर से यूं चलेंगे, इधर से यूं, इधर से यूं, इधर से यूं, इधर से यूं, इधर से यूं। 2 की मल्टीप्लाई किससे? 2 से, प्लस 3 की मल्टीप्लाई किससे? 7 से, 2 की मल्टीप्लाई किससे? 6 से, प्लस 3 की मल्टीप्लाई किससे? 9 से। समझ रहे हैं आप? सर 2 की मल्टीप्लाई किससे? 0 से, और 3 की मल्टीप्लाई किससे? 8 से। कोई डाउट आपको इतने काम में? दिखाई दे रहा है सही से? मैं चेक कर लूं। ज्यादा छोटे लिख दिए मैंने, है ना? कोई नहीं, नेक्स्ट में लिख देंगे। सर अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो 6 2 जा 12, 9 7 जा 63, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, 6 0 जा 0, 9 8 जा 70, 2 2 जा 4, प्लस 3 7 जा 21, 2 6 जा 12, प्लस 3 9 जा
27, 2 0 जा 0 प्लस 3 8 जा 24। कोई डाउट यहाँ तक सर? और अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ गया 75, ये आ गया 117, ये आ गया 72, यहाँ से आया 25, यहाँ से आया 39 और यहाँ से आया 24 और ये आ गया आपका आंसर। कोई डाउट है क्या? हाँ जी बच्चे, कोई डाउट आपको इसमें? फिर से करवा दें? समझ में नहीं आई मल्टीप्लाई? बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, आपको बेटर देखिए, आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैं ये आप थोड़ा सा इसको देख लेना, दिख जाएगा, ये ज्यादा छोटे अक्षर लिख दिए। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। कब तक नहीं आएगा? बात तो अपने हाथ की है ना, आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में जैसे आपसे बोला, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 सर क्या बोला? एग्जाम्पल नंबर 13 में कहता है इफ a इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स गिवन है आपके पास बच्चे 1 - 2 3 1 - 2 3 एंड -4 2 और ये 5। मैं देख लूंगा यहाँ पर फ्लैश तो नहीं लग रही, कहीं आपको देखना रहो। सर बिल्कुल सही कहा मैंने, लग रही है, तो इसको तो रफ करना पड़ेगा अपने को। नीचे करते हैं थोड़ा सा। a इज इक्वल टू 1 - 2 3 1 - 2 3 एंड -4 2 5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अपन ने ए बी निकालना तो मैंने इसको ए बी के इक्वल ही रख दिया, मतलब ए बी जो मेरी मल्टीप्लाई आएगी। बी आपके पास गिवन है 2 3 4 5 एंड 2 1। सर ये दे रखा है, मल्टीप्लाई करनी है अपन ने, तो लॉजिक करते हैं अपन। सर अभी मैंने जैसा आपको बताया, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, मतलब मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, प्लस -2 की किससे करेंगे 4 से, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 से, यही आएगा। फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 से, -2 की मल्टीप्लाई 5 से और प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 से, यही आएगा। -4 की मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई किससे 4 से एंड प्लस 5 की मल्टीप्लाई किससे 2 से। सर यहाँ पर -4 × 3 प्लस 2 × 5 2 × 5 एंड प्लस 5 × 1, ये आ गया। सर जब इनकी मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो 1 2 जा 2 -8 एंड 3 2 जा 6, 1 3 जा 3 -10 प्लस 3 1 जा 3 -8 प्लस 8 एंड प्लस 10 और यहां से आपके पास आया -12 प्लस 10 प्लस 5 1 जा 5। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलो बच्चे, किसी को भी नहीं है? सर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 + 6 8, ये कितना डायरेक्ट यहाँ पे इसके सामने आंसर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 2 - 8 -6 -6 + 6 कितना आ गया 0। 3 + 3 6 -10 कितना आ गया -4। -8 -8 कट गया, प्लस 10 कितना आ गया आपके पास 10। सर -10 प्लस -12 प्लस 10 -2 और -2 + 5 कितना आएगा? कोई डाउट है क्या बच्चे इतने काम में? कर सकते हैं आप इसे? कोई डाउट यहां तक? आप इसे नोट कीजिए जल्दी से। एंड उसके बाद हमने फाइंड आउट करना शुरू किया, ये हमने निकाला ए बी। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी ए बी नॉट इक्वल टू बी, उसी को प्रूव करने के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो अब मैंने यहां पर लिखा बी ए, यानी पहले बी ए, पहले बी मैट्रिक्स आएगी। सही कहा मैंने?
क्या है बी मैट्रिक्स में 2 3 4 5 2 1। फिर ए मैट्रिक्स आएगी 1 -2 3 -4 2 और ये आ गया 5। यही आएगा सर। जब इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो देखिए आप 2 1 जा 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 की मल्टीप्लाई -4 से, सर 2 की मल्टीप्लाई -2 से और 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस 3 की मल्टीप्लाई 5 से, यही आएगा सर। यहां से 4 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस 5 की मल्टीप्लाई -4 से, 4 की मल्टीप्लाई -2 से प्लस 5 की मल्टीप्लाई 2 से। समझ में आ रहा बच्चे आपको? 4 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस 5 की मल्टीप्लाई 5 से, सर 2 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस 1 की मल्टीप्लाई -4 से, 2 की मल्टीप्लाई -2 से प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से, सर 2 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस 1 की मल्टीप्लाई 5 से। कोई डाउट यहां तक आपको? नहीं सर। करते हैं इसी को आगे, यहीं पे कर दूं मैं डायरेक्ट। देखो 2 1 जा 2, 3 4 जा -12, तो 2 -12 कितना आ गया? माइनस का 10। 2 2 जा -4 प्लस 6 कितना आएगा? 2। 2 3 जा 6 प्लस 15 कितना आएगा? 20। कोई डाउट? सर 4 -20 कितना आएगा? -16। -8 प्लस 10 क्या आएगा? 2। 12 प्लस 25 कितना आएगा आपके पास? 37। डन। 2 -4 कितना आया? -2। -4 प्लस 2 क्या आया? -2। एंड 6 प्लस 5 क्या आया? 11। कोई डाउट है क्या बच्चे इतने का? किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो बोलो जल्दी। नहीं है? ये कर दूं मैं रफ, आप नोट कर लीजिए, आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे करने की। साउंड प्रॉब्लम ठीक होगी ना? अचानक से मैंने फैन देख लिया। सर क्या ए बी इक्वल टू आया बी ए के? नो, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। और इसका रिजल्ट में क्या कह सकता हूं? इसका मतलब सर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट करें बच्चे जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 13 था ना, ये 14 पे आ गया। इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14 भी करते हैं। दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है 1 0 0 -1, दिखेगा नहीं आप यहाँ पे लिख देता हूं 1 0 0 -1। एक मैट्रिक्स बी है 0 1 -1 0। डन। आप नोट करें इन्हें जल्दी से एंड आप खुद सोल्व करें एक बार इसे। ए बी निकाल लें एंड बी ए निकाल लें। करें बच्चे जल्दी से आप। चलो मैं भी करता हूं। सर पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए बी। ए मैट्रिक्स 1 0 0 -1, बी मैट्रिक्स 0 1 -1 0। सर सोल्व करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 से कितना आया? 0। 1 की 1 से 1 और 0 की 0 से 0। सर 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, -1 की मल्टीप्लाई -1 से क्या आएगा? +1। 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0 एंड -1 की मल्टीप्लाई 0 से 0। और ये आपका इक्वल आ गया किसके? 0 1 1 और ये आ गया 0। कोई डाउट आपको यहां तक?
साइन तो मैंने साइन मिस्टेक हो गई बच्चे थोड़ी सी। 0 1 0 0 1 0 -1 0 1 1, यहाँ पर पॉजिटिव 1 है, ये पॉजिटिव 1 है। जीरो जीरो ठीक है, 0 -1 फिर ठीक है, और ये यहां से कितना आ गया माइनस। अब हमने सोल्व किया बी को। सर बी क्या था, 0 1 1 0, ए से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 और ये सर 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 की मल्टीप्लाई -1 से -1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 और 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0 एंड 0 की मल्टीप्लाई -1 से 0, और ये क्या आ गया आपके पास 0 -1 और ये 1 और ये आ गया 0। सर आप देखें ए बी नॉट इक्वल है किसके, बी ए, यानी ए बी क्या आ गया, नॉट इक्वल टू बी ए, और इसका मतलब क्या हुआ कि हैंस मल्टीप्लीकेशन। बच्चे नाम आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों, क्योंकि जो एग्जामिनर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो वो आपसे ये नहीं कहेगा ए बी नॉट इक्वल टू बी ए प्रूव करो, वो आपसे यही कहेगा कि आप प्रूव करें कि एक जो मल्टीप्लीकेशन है वो कम्यूटेटिव है, ये है नहीं है, वो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डन करेंगे आप इसे, जल्दी नोट कीजिए। कर दो रफ। आप को मैंने जब आइडेंटिटी करवाई, मैंने उसमें ये आइडेंटिटी प्रूव करवा दी आपको। बच्चे आप जल्दी से एक बार जहां आपने आइडेंटिटी लिखी थी वो पेज खोलिए, सॉरी इसकी वो प्रॉपर्टीज लिखी थी वो पेज खोलिए। एग्जाम्पल नंबर 14 था ये, आप पेज खोलिए, वो खोल लिया। आप उसके ऊपर देखिए मैंने लिखा था ए बी इक्वल टू 0 आइदर इवन कि a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऐसा है कि a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई फिर भी 0 आ रही है। उस चीज को प्रूव करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 15 करते हैं। सर एग्जांपल नंबर 15, a इक्वल टू 0 0 ये है एंड b आपके पास है 3 5 0 0, और हमने क्या है किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की। मिल गया आइडेंटिटी आपको। देखो सर ए क्या था 0 -1 0, बी क्या है 3 5 0 0, नंबर ऑफ रोज कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करते हैं। 0 की 3 से करोगे 0 प्लस -1 की 0 से करोगे 0 विदाउट, 0 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 0, -1 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 विदाउट, 0 की मल्टीप्लाई देखो इसकी मल्टीप्लाई 3 से करोगे कितना आया 0, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, 0 इंटू 5 0 प्लस 2 इंटू 0 0, और आपका ए बी किसके इक्वल आ गया 0 0 0 और ये भी क्या है 0, जो कि इज इक्वल टू आ गया 0 मैट्रिक्स के। यानी कि सर हमें पता चला कि ए बी अगर इक्वल टू 0, देखो यहां से क्या प्रूव आया, ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, आइदर इवन ए बी इक्वल टू किसके आ गया 0 के। आप समझे मेरी बात को, हैंस प्रूव्ड, यानी कि सर जरूरी नहीं है ए और बी में से कोई एक वैल्यू 0 ही हो, दोनों की मल्टीप्लाई बिना उसके भी 0 आ सकती है। इतने काम में आपको कोई डाउट है तो बोलिए। बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी जुड़े रहिए, देखते रहिए माथुर क्लासेज, माथुर सर, हे मैन, थैंक यू क्लास।